आज का जो इंट्यूटिवली गाइडेड टॉपिक है वो ये है कि कोई व्यक्ति कह रहा है तुम किसी राह में मिलोगे तो सही। ओके, तो हम परमात्मा से जानेंगे ये कौन व्यक्ति हैं और ये ऐसा क्यों कह रहे हैं। ओके, तो प्लीज़ मेरी वीडियो से कनेक्ट कीजिएगा, परमात्मा का ध्यान कीजिएगा। हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। द मून का कार्ड आया है, नाइट ऑफ सोर्ड का कार्ड आया है। हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे ऑडियंस, मेरे व्यूअर्स को। ओके, सोर्ड का कार्ड बहुत ही मेजर कार्ड आया है। ओके, और मैं देख रही हूँ यहाँ पे जस्टिस के कार्ड में भी सोर्ड आया है, फोर ऑफ सोर्ड आया है। मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन, क्लैरिटी, समथिंग, कुछ बातचीत हो जाना, कुछ क्लैरिटी आपको मिल जाना, कुछ जस्टिस आपको मिल जाना, कहीं पे आप स्टक थे तो वहां से बाहर निकल जाना, ऐसा आपके जीवन में आने वाले समय में मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि होने वाला है। ओके, और रही इस पर्सन की, जो ये कह रहे हैं कि आप इन्हें किसी राह में तो मिलेंगे ही सही। ओके, ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये आपको अपनी विक्ट्री मानते हैं, सक्सेस मानते हैं। ये आपके लिए को अपना लव, अपना प्यार ऑफर करना चाहते हैं। ओके, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके लिए दुआएं मांगी जा रही हैं। ये पर्सन आपका वेट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ, क्योंकि इन्होंने पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा पेन दिया है, दर्द दिया है, बहुत ही ज़्यादा आपका दिल तोड़ा है इस पर्सन ने। ओके, ये जो भी पर्सन है, अगर यहाँ पे पेन की बात आई है और दर्द की बात आई है, तो ये जहाँ तक मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप इस पर्सन को बहुत अच्छे से जानते हैं। ओके, पास्ट में हो सकता है कि आपने इन्हें अपना लव, प्यार, बहुत सारी चीज़ें इनको दी हो ब्लेसिंग के रूप में, बट इन्होंने इग्नोर कर दी हैं। ओके, अब ये पर्सन प्रेजेंट टाइम में, ओके, प्रेजेंट टाइम में पहली बात तो मैं बता दूं, ये परमात्मा के पाथ पे हैं, डिवाइन मार्ग पे हैं, स्पिरिचुअल के पाथ पे पड़ गए हैं। ये हीलिंग कर रहे हैं सॉरी टू से, ये हीलिंग कर रहे हैं और क्लैरिटी के साथ परमात्मा के पाथ को फॉलो किया जा रहा है इस पर्सन के द्वारा। ओके, इस पर्सन के द्वारा ये अपने अंदर बहुत ज़्यादा करेज भी जुटा रहे हैं। जहाँ तक मैं देख रही हूँ क्वीन ऑफ सोर्ड, ये हो सकता है कि पास्ट में ये एक्सप्रेस, मतलब जो अपनी फीलिंग है, हो सकता है इन्होंने दबाई हो, या तो किसी कारण की वजह से, या तो इनकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि आपसे इतना खुल के बात कर पाए। तो ये सब ये अपनी हीलिंग के दौरान ये अपनी कम्युनिकेशन को, अपनी क्लैरिटी को और ज़्यादा इन्हेंस कर रहे हैं। ये जस्टिस देना चाहते हैं। जहाँ तक मैं देख रही हूँ बहुत तेज़ी से कुछ कम्युनिकेशन आपकी तरफ आएगी। जितने भी मेरे व्यूअर्स और ऑडियंस देख रही है, कम्युनिकेशन आपकी तरफ आने वाली है। नाइट ऑफ सोर्ड आया है एंड उसके साथ ही जस्टिस का कार्ड आया है। तो जो कम्युनिकेशन आएगी, जो क्लैरिटी आपको मिलेगी, इस पर्सन, ये जो पर्सन है, जो आपको देंगे, ये एक जस्टिस के रूप में होगा, यानी कि आपके लिए न्याय करेंगे। ये पर्सन आपके लिए आने वाले समय में न्याय करने वाले हैं। ओके, द मून का कार्ड आया है एंड एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। तो कुछ बातें आने वाले समय में अभी भी हिडन रह सकती हैं आप दोनों के बीच।
बातें होंगी, क्लैरिटी मिलेगी, बट अभी भी कुछ बातें हिडन है, या तो परमात्मा के द्वारा, या तो इनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा है जो अभी हिडन है और वो बहुत तेज़ी से, कहते हैं ना, बहुत तेज़ी से क्लियर होगा। ओके? जब आप इनसे मिलेंगे तो आप, अगर आप ये सोच रहे हैं, जितनी भी ऑडियंस व्यूअर्स हैं, आप ये सोच रहे हैं कि आपको ये पर्सन तुरंत ही सारी क्लैरिटी दे देंगे, तो यहाँ पे मैं ऐसा नहीं देख रही हूँ। बात होगी, क्लैरिटी भी होगी, आपको जस्टिस देने की बात भी होगी, बट इनकी लाइफ में कुछ ऐसा है जिसका खुलासा आने वाले समय में, यानी कि और ज़्यादा आने वाले समय में होगा। ओके? द मून का कार्ड आया है, उसी के नीचे 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, जो बताता है बहुत सारी चीज़ें तेज़ी से परिवर्तित होंगी, और जो चीज़ें हिडन हैं, जो अभी क्लियर नहीं है, आप एक तरह से कह सकते हैं, जिसमें ये अभी उलझे हुए हैं, कह सकते हैं ना, अभी इनको भी कुछ हो सकता है, डर हो, कुछ फ़ियर हो इनके अंदर। कुछ चीज़ें हैं, द मून का कार्ड जो मुझे दिखा रहा है कि कुछ चीज़ें हैं, या तो कुछ फ़ियर है, या तो कुछ चीज़ें छुपी हुई हैं, ओके? जो बहुत तेज़ी से खुल के सामने आएँगी इस पर्सन की आपके साथ जस्टिस करने के बाद, ओके? आपके साथ जब ये जस्टिस करेंगे, यानी कि कोई कम्युनिकेशन, कुछ क्लैरिटी मिलेगी इस पर्सन से रिलेटेड आपको, तब ये बातें खुल के और सामने आएँगी, ओके? तो हम कार्ड को और क्लैरिफ़ाई कर लेते हैं, जानते हैं कि क्या चीज़ें छुपी हुई हैं, किस चीज़ का जस्टिस, किस चीज़ की क्लैरिटी, क्या हिडन है अभी, जो बहुत तेज़ी से चेंज होगा, ओके? 8 ऑफ वांड्स चेंज का भी कार्ड है, ओके? समय बदलने का भी कार्ड है। बहुत चीज़ें जो अभी स्टक थी, वो बहुत तेज़ी से चलने का भी कार्ड है। हो सकता है आपकी लाइफ स्टक है, इस पर्सन की लाइफ अभी स्टक है, तो हो सकता है कि वहाँ पे मूवमेंट होने वाली है, ओके? मगर अभी भी कुछ चीज़ें हिडन हैं, ओके? जो हम परमात्मा से जानेंगे। हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। ओके। द डेविल का कार्ड आया था, एंड द हाई प्रीस्टेस, एंड एक कार्ड और आया था, मैंने ध्यान नहीं दिया। कुछ हैं, कुछ डेविल एनर्जी है, कुछ डेविल लोग हैं जो बहुत तेज़ी से जाने वाले हैं, ओके? बहुत तेज़ी से आपकी लाइफ से जाने वाले हैं, आप दोनों की लाइफ से जाने वाले हैं, जहाँ तक मैं देख रही हूँ। बट हम परमात्मा से क्लैरिफ़ाई करेंगे। हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज़ क्लैरिफ़ाई द ऑल कार्ड। मून कार्ड को क्लैरिफ़ाई किया है 3 ऑफ कप ने, ओके? हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज़ क्लैरिफ़ाई द एंड क्वीन ऑफ सोर्ड को क्लैरिफ़ाई कीजिए। हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज़ क्लैरिफ़ाई द 6 ऑफ वन, प्लीज़ क्लैरिफ़ाई द 6 ऑफ वन। 5 ऑफ कप, ओके। क्वीन ऑफ सोर्ड आया है, द फूल आया है, द एम्प्रेस आया है, द टेम्परेंस आया है, 9 ऑफ वॉन्ड्स आया है, 7 ऑफ वॉन्ड्स आया है, ओके? एंड देन 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है। मैं ये कार्ड ज़रूर लूँगी, ओके? आपको थोड़ा कुछ समझाऊँगी, ओके? देखिए, 6 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफ़ाई किया है 5 ऑफ कप में, ओके? ये विक्ट्री, ये सक्सेस अभी हो सकता है मिली नहीं है इनको, यानी कि आप नहीं मिले हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा पेन में है, दर्द में है। इनको लग रहा है कि अब आप दोनों मिल पाएँगे कि नहीं मिल पाएँगे, ओके? और फिर मैं यहाँ देख रही हूँ कि बट ये क्लैरिफ़िकेशन है, ओके? फाइनल आउटकम तो विक्ट्री का ही है, 6 ऑफ वॉन्ड्स का ही है, ओके? हम देखते हैं परमात्मा क्या बताना चाह रहे हैं, ओके? ये पर्सन भी क्या कहना चाह रहे हैं, परमात्मा आप क्या गाइड करना चाह रहे हैं। 4 ऑफ सोर्ड को क्लैरिफ़ाई किया पेज ऑफ कप ने, ओके? ये नई शुरुआत करना चाहते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड को क्लैरिफ़ाई किया नाइट ऑफ पेंटिकल ने, ये आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। एक्शन, इनका जो प्लान चल रहा है बिहाइंड द सीन, यानी कि
कुछ चीज़ें आपसे छिपी हुई हैं, जो ये पर्सन प्लान कर रहे हैं आपको स्टेबिलिटी देने के लिए, ओके? हो सकता है इन्होंने आपसे कुछ कहा ना हो, इन्होंने आपसे कुछ कॉन्टैक्ट ना किया हो, मगर नज़रें भी इनकी आप पर हैं, ओके? कुछ प्लानिंग कर रहे हैं ये आपके लिए स्टेबल करने के लिए, आपको स्टेबिलिटी देने के लिए, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ओके? आपके साथ। नाइट ऑफ सोर्ड, नाइट ऑफ सोर्ड को एट ऑफ सोर्ड ने क्लैरिफाई किया। ये एक्शन मतलब इनका एक्शन आ रहा है, इनका एक्शन तो आ रहा है, बट यहाँ पे एट ऑफ सोर्ड बात करता है कुछ चीज़ें इनके माइंड में अभी भी हैं, ओके? अब क्या चीज़ें हैं जो ये माइंड पे अभी भी हटा नहीं पा रहे हैं, ये हम क्लैरिफाई करेंगे, ओके? और जस्टिस क्या देना चाहते हैं ये आपको? ये आपको 10 ऑफ पेंटिकल के रूप में जस्टिस देना चाहते हैं, यानी कि ये अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं लॉन्ग लाइफ स्टेबिलिटी के रूप में, ओके? ये है जस्टिस इनका, ओके? आपको देने के लिए। हम ये नाइट ऑफ सोर्ड को एट ऑफ सोर्ड ने क्यों क्लैरिफाई किया है? हो सकता है ये इनके दिमाग का कहते हैं ना मेंटली स्ट्रेस हो, या इनके दिमाग में कुछ इनको बांध के रखा है, या हो सकता है कुछ लोग हैं जो इनके दिमाग में ऐसी बातें डाल रहे हैं जो डालना नहीं चाहिए, ओके? द मून कार्ड को क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ कप ने, ओके? 8 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई किया है द टावर कार्ड ने, ओके? देखिए द मून कार्ड और द टावर कार्ड आना, मैंने बता दिया कुछ चीजें हिडन है, और जो कुछ चीजें हिडन है वो आपके फेवर में है, यानी कि इस पर्सन के फेवर में है। भले ही ये पर्सन नहीं समझ पा रहे हैं, इनको नहीं दिख रहा है, इनको हाँ अब क्लैरिफाई हुआ। मैंने कहा क्लैरिफाई करूंगी तो सडन ही मेरे दिमाग में इंट्यूटिवली गाइड हो गया, ये अभी भी टॉर्चर फील कर रहा है, मेंटली टॉर्चर फील कर रहा है, मेंटली इनको स्ट्रेस हो रहा है, मेंटली बंधा हुआ फील कर रहा है। इनको लग रहा है कि आप इन्हें छोड़ के चले गए हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि आप इन्हें छोड़ के चले गए हैं, या आने वाले समय में आप इनसे दूर चले जाएंगे, और जो जस्टिस ये आपको देना चाहते हैं पेंटिकल के रूप में, आप शायद यहाँ पे ना हो। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि आप शायद 10 ऑफ पेंटिकल के रूप में ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं करना चाहेंगे। ये है उनके दिमाग में है। हो सकता है इस पर्सन को अभी बातें छिपी हुई लग रही है, हिडन लग रही है, क्योंकि परमात्मा इन्हें खुल के वो गाइड नहीं कर रहे हैं जो बताना है इन्हें। यानी कहते हैं ना कुछ बातें आपको तभी पता चलेंगी जब डिवाइन टाइमिंग आ जाएगा, ओके? हो सकता है इस पर्सन के लिए डिवाइन टाइमिंग नहीं आई अभी, मगर आपके लिए डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है बताने की कि समय आपके फेवर में रहेगा, जस्टिस आपके फेवर में रहेगा, डिवाइन टाइमिंग आपके फेवर में रहेगी, ओके? जो चीज़ें हिडन है आपको लग रहा है कि नहीं ये तो मेरे लिए नहीं है शायद, ये पर्सन तो मेरे लिए नहीं बना है, बट परमात्मा कहते हैं यस ये आपके लिए बना है, ये आपकी खुशी है, 3 ऑफ कप, इनके साथ आपकी पीस है, जॉय है, आपकी कहते हैं ना हैप्पीनेस है, इस पर्सन के साथ है। हो सकता है इस पर्सन को नहीं दिख रहा है, तभी ये पर्सन कह रहे हैं ना किसी राह में मिलोगे तो सही, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, कह तो रहे हैं, बट इनको नहीं दिख रहा क्योंकि परमात्मा ने शायद इनको पूरी तरह से गाइड नहीं किया है। यानी कि जो गाइडेंस ये चाहते हैं परमात्मा से, ये अभी वो गाइडेंस नहीं प्राप्त कर पाए हैं जो आप प्राप्त कर रहे हैं मेरे जरिए, यानी कि मेरी ऑडियंस, मेरे व्यूअर्स की टाइमिंग आपके ही फेवर में होगा, मतलब आने वाला समय आपके ही फेवर में होगा, यानी कि आप इनके होंगे और ये आपके ही होंगे। मरते दम तक की जर्नी आप इस पर्सन के साथ बिताने वाले हैं, ये पर्सन आपके साथ बिताने वाले हैं। इस रीडिंग के जरिए आपको तो क्लैरिटी मिल गई, बट इस पर्सन को नहीं मिली है, इसलिए ये एक्शन मोड पे होने के बावजूद भी है कि क्लैरिटी देना चाहते हैं, एक्शन मोड पे हैं, तब भी बंधा हुआ फील कर रहे हैं, यानी कि मेंटली अपने आप को ट्रैप महसूस कर रहे हैं ये पर्सन, ओके? बट हो तो आप इनके ही। परमात्मा कह रहे हैं इनको इनको तब ये रियलाइज होगा, तब पता चलेगा जब इनके लाइफ में द टावर आएगा, द टावर मूवमेंट आएगा, ओके? जब टावर मूवमेंट आएगा ना, हो सकता है कि इस पर्सन की लाइफ में आए,
उस पर्सन की लाइफ में आए या हो सकता है कि आपकी भी लाइफ में आए, और जो टावर मूवमेंट आएगा ना, तब चीज़ें पूरी तरह से रिवील हो जाएंगी आपके कनेक्शन में। ओके, द टावर मूवमेंट आने के बाद पूरी तरह से आपके कनेक्शन में सारी चीज़ें परमात्मा रिवील कर देंगे कि कौन किसके लिए बना है, कौन किसके लिए नहीं बना है, क्या आपकी डेस्टिनी है, क्या आपकी डेस्टिनी नहीं है। और जब ये टावर मूवमेंट आएगा, आप दोनों, यानी कि ये पर्सन और आप दोनों 3 ऑफ कप की एनर्जी में होंगे। यानी कि कहते हैं ना, हमने जो सोचा ना हो वो हमें मिल जाए तो हमारी खुशी का ठिकाना ना रहे। ओके, परमात्मा कह रहे हैं जब आपको मैं वो दूंगा जो आपने कभी सोचा ना हो, तो आपकी खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं होगा। 3 ऑफ कप, आप तो आप रहेंगे, आप रहेंगे, आपके पार्टनर रहेंगे, बट मैं देख रही हूँ यहाँ एक और पर्सन है जो आपको ज्वाइन करेगा। हो सकता है कि आप दोनों की कनेक्शन में उसका बहुत बड़ा हाथ हो आने वाले समय में। ओके, अब मैं आपको बॉटम के कार्ड दिखा देती हूँ। ओके, देखिए, कुछ देखिए, आपकी एनर्जी क्या है? क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। क्वीन ऑफ सोर्ड यहाँ पे भी आए, क्वीन ऑफ सोर्ड यहाँ पे भी आए। यहाँ मेल फीमेल की बात नहीं हो रही है, ये एक एनर्जी है। हो सकता है कि आप चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, फेमिनाइन एनर्जी बहुत हाई हो, आप में फेमिनाइन एनर्जी हाई हो। ओके, ये बात हो रही है। मेरी ऑडियंस, मेरी व्यूवर्स क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी में, जो ये भी पर्सन है क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी में, तो हो सकता है कांटे की टक्कर दे रहे हो। ओके, कांटे की टक्कर हो आप दोनों में। ओके, मगर ये एनर्जी होने के बावजूद भी आपकी जर्नी में एक न्यू बिगनिंग होने वाली है। ओके, आप एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। ये नहीं, आप ये नहीं कह रहे हैं कि मैं इस पर्सन के साथ ही करना चाहता हूँ। आप ये कह रहे हैं परमात्मा मुझे जहाँ ले जाए, परमात्मा मुझे जहाँ ले जाए मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। परमात्मा अगर मुझे इस पर्सन को देना चाहते हैं तो दे दें, अगर नहीं, ये पर्सन मेरी डेस्टिनी में नहीं है, तो मैं परमात्मा जहाँ मुझे भेजेंगे मैं वहाँ जाऊँगा। ओके, द एम्प्रेस की एनर्जी में आप, यहाँ अब आपकी बात हो रही है। द एम्प्रेस की एनर्जी में जो ये बताता है कि देखिए, 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आपकी एनर्जी है, जो ये बताती है आप एक विक्ट्री, एक सक्सेस की तरह है इस पर्सन के लिए। ओके, एंड द एम्प्रेस की एनर्जी बताती है कि आप में बहुत ही ज़्यादा, कहते हैं ना, ममता वाला प्यार बता है। ममता वाला प्यार मतलब एक करुणा, दया भाव, एक इम्पैथ वाला प्यार है। ओके, परमात्मा सारी चीज़ें बैलेंस कर रहे हैं आपकी लाइफ में। ओके, आपकी लाइफ में बैलेंस हो रही है। द टेम्परेंस यानी कि आपकी मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस हो रही है, आपका माइंड एंड हार्ट बैलेंस हो रहा है। और जिस चीज़ का भी वेट आप कर रहे हैं, सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, रीडिंग देखते हैं तो सोचने और समझने की शक्ति भी लगाइए। परमात्मा क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, ये पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, परमात्मा ये आपको बता रहे हैं। परमात्मा क्या मैसेज देना चाह रहे हैं वो आपको बता रहे हैं। आपकी एनर्जी क्या है, परमात्मा ये बता रहे हैं। इस पर्सन की एनर्जी क्या है, परमात्मा ये बता रहे हैं। ओके, तो ध्यान से सुनिए। हो सकता है एक एक वर्ड, कुछ बातें आपको ऐसी मिल जाएं जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। ओके, बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ, सॉरी टू से। फिर परमात्मा क्या कह रहे हैं, सब चीज़ें बैलेंस हो रही हैं। ओके, आपकी लाइफ भी बैलेंस हो रही है। यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड ये बताता है कि आपकी लाइफ में जो भी उथल पुथल चल रही है, क्लैरिटी नहीं है, एनर्जी अप एंड डाउन हो रही है, परमात्मा के सब चीज़ें आपकी लाइफ में बैलेंस हो रही हैं। परमात्मा कह रहे हैं आप जिस चीज़ का वेट कर रहे हैं, आप जिस चीज़ का स्ट्रगल कर रहे हैं, आप जिस चीज़ में हार नहीं मानना चाहते हैं, 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, और लोग आपके बीच आके खड़े हैं और आपको आपकी सक्सेस और ग्रोथ तक पहुंचने नहीं दे रहे हैं। यानी कि 6 ऑफ वॉन्ड्स, आपकी सक्सेस और ग्रोथ, आपकी विक्ट्री जहाँ पे है वहाँ पे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। परमात्मा कह रहे हैं आपकी विक्ट्री, सक्सेस जहाँ लिखी है वहीं आप जा रहे हैं, चाहे बीच में कोई भी आ जाए।
उसको अभी लग रहा है ना कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, आपने अपनी पोज़ीशन बनाई हुई है, आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं और बीच में मैं खड़ा हूँ, मैं यहाँ तक पहुँचने नहीं दूँगा। तो परमात्मा कह रहे हैं, इस ज़ोन से आप इस ज़ोन में पहुँच जाएँगे। और ये जो पर्सन है, ये जो भी पर्सन है, ओके? ये हाथ मलता रह जाएगा, ओके? क्योंकि जहाँ परमात्मा खड़े होते हैं ना, जहाँ सत्य खड़ा होता है ना, वहाँ झूठ नहीं खड़ा हो पाता। 1 दिन खड़ा होगा, 2 दिन खड़ा होगा, 1 साल खड़ा होगा, 2 साल खड़ा होगा, उससे ज़्यादा नहीं। जब तक तुम्हारे कर्म है, तब तक तुम खड़े हो जाओ, उसके बाद तुम नहीं खड़े हो सकते, ओके? आज की रीडिंग थोड़ी अलग है, हट के है, मुझे बहुत अच्छा लगा रीडिंग करके। मैं आपके लिए परमात्मा से गाइडेंस लूँगी, ओके? हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। इससे पहले अगर ये रीडिंग आपसे रेज़ोनेट हुई है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे मोटिवेट कीजिएगा, ओके? हे परमात्मा, हे डिवाइन, मेरी ऑडियंस, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस दे दीजिए। ओके, उससे पहले मैं देख लूँ कोई कार्ड फ्लिप तो नहीं हुआ? नहीं, ओके। ये 2 मैसेज आए हैं, तो मैं 2 मैसेज यहाँ रख दे रही हूँ। पहले मैं यहाँ से भी ले लूँ कार्ड। हे परमात्मा, हे डिवाइन, ओके। 2 मैंने इसमें से लिए, 2 मैंने इसमें से लिए, ओके। यहाँ पे बैलेंस की बात हो रही है, ठीक है? परमात्मा कह रहे हैं बैलेंस परमात्मा कर रहे हैं। आपकी लाइफ को बैलेंस किया जा रहा है। बैलेंस में सब चीज़ें आती हैं। जो आपकी हार्मनी है, आपकी लाइफ में जो चीज़ें हार्मनी से रिलेटेड है, चाहे वो आपकी सक्सेस हो, चाहे आपकी लव लाइफ हो, सब चीज़ें बैलेंस होंगी, ओके? सब चीज़ें बैलेंस होंगी। मतलब आपको भी मतलब परमात्मा यहाँ पे आपको एक मैसेज और दे रहे हैं इस कार्ड के ज़रिए कि आपको भी अडिग रहना है, खड़े रहना है। ये नहीं कि डाउट में रहना है। देखिए डाउट और फ़ियर में रहने का क्या मतलब होता है ना कि एनर्जी लूज़ करना। जब हम एनर्जी सॉरी टू से जब हम एनर्जी लूज़ कर देते हैं ना, तो जो हमारी एनर्जी पहुँचनी चाहिए परमात्मा तक, वो क्लियर नहीं पहुँच पाती है। जब हम क्लियर थॉट परमात्मा को नहीं देंगे कि हम चाहते क्या हैं? हम चाहते हैं कि हम आपके ही पाथ पे बढ़ें। अगर आपका पाथ ये पर्सन है तो ठीक है, अगर ये पर्सन नहीं भी है तो जो भी आपने डिसाइड किया है मेरे लिए हार्मनी के रूप में मुझे वो स्वीकार है, ठीक है? स्वीकार है, ओके? तो परमात्मा कह रहे हैं मगर आपको भी अडिग रहना है। ठीक है? अपनी एनर्जी लूज़ नहीं करनी, कभी भी फ़ियर और डाउट में नहीं जाना आपको, ओके? परमात्मा कहते हैं बिलीव कीजिए। अगर आपको कोई चीज़ें इम्पॉसिबल लग रही है अपनी लाइफ़ में, मैजिक आपको लगता है कि मैजिक नहीं होता है, कुछ चीज़ें पूरी नहीं होती हैं, तो परमात्मा कह रहे हैं बिलीव करिए मैजिक में। मैजिक जैसी चीज़ें होती हैं, जो भी आपने सोचा है, जो भी चीज़ें आपने मैनिफेस्ट की हैं, वो आपको ज़रूर मिलेंगी, ओके? एंड ये 2 कार्ड देखिए, किसी व्यक्ति की नज़रें आप पर हैं, जो मैंने बता दिया था कि स्टार्टिंग में कि किसी के व्यक्ति की नज़रें आप पर हैं और ये वही पर्सन है जिनकी नज़रें आप पर हैं, जो ये कह रहे हैं, तुम किसी राह में मिलोगे तो सही, ओके? परमात्मा कह रहे हैं चेंज द डायरेक्शन, ओके? चलिए हम पता करते हैं कि क्या चेंज करना है, कौन-सा डायरेक्शन आपको चेंज करने के लिए परमात्मा कह रहे हैं। हे परमात्मा हिरन प्लीज़ गाइड कीजिए, चेंज द डायरेक्शन का कार्ड क्लैरिफाई कीजिए। ओके, नाइट ऑफ कप। नाइट ऑफ कप, ओके। ये चेंज द डायरेक्शन का कार्ड में आया है नाइट ऑफ कप। वन मोर कार्ड है परमात्मा डिवाइन, ओनली ऑन वन कार्ड, जिससे मुझे समझ में आया, ओके। परमात्मा कह रहे हैं शायद और कार्ड देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ बातें क्लियर नहीं हो रही हैं, ओके। कुछ लीगल मैटर हो सकता है, ओके, कुछ लीगल मैटर है। मैं यहाँ कहना नहीं चाहती थी, अब मैं कह रही हूँ, कुछ लीगल मैटर है। यहाँ पर थ्री ऑफ पेंटिकल जो दिखा रहा है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बर्डन है, कुछ पेपर वर्क है, यहाँ पर जो दिख रहा है मैं बता रही हूँ, किसी के साथ आपको कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। परमात्मा कह रहे हैं उस चीज़ का बहुत जल्द अंत होने वाला है। जब आपकी चीज़ें अंत हो जाएँगी, ओके, उसके सॉरी टू से आज मैं क्या बोल रही हूँ? सॉरी टू से
परमात्मा कह रहे हैं आपको बर्डन, स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी लीगल मैटर चल रहा है, जो भी पेपर वर्क चल रहा है, जो भी आपके ऊपर झूठा केस चल रहा है, उसका बहुत जल्दी अंत होगा, ओके? और नाइट ऑफ कप, तब आप उस डायरेक्शन में बढ़िएगा, जिस डायरेक्शन को परमात्मा ने आपके लिए चुना है। अब मैं आपको क्लियर बताती हूँ, परमात्मा क्या कह रहे हैं, चेंज द डायरेक्शन। हो सकता है कि आप अभी फिर से बढ़ रहे हैं अपने प्यार की तरफ। हो सकता है कि ये पर्सन हो, ओके? मुझे यहाँ जहाँ तक लग रहा है ये आपके लिए मैसेज नहीं है। या तो ये आपके लिए या तो ये इस पर्सन के लिए है। चेंज द डायरेक्शन। तो ये पर्सन क्या कह रहे हैं कि कर रहे हैं, जो भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो ख़त्म किए बिना आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। परमात्मा कह रहे हैं पहले उस चीज़ को ख़त्म हो जाने दीजिए, वो बहुत जल्दी अंतिम पड़ाव पे है। 10 ऑफ सोर्ड, पहले आए 10 ऑफ वॉन्ड्स, जो बताता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत सारे स्ट्रेस, बहुत सारे बर्डन को। 3 ऑफ पेंटिकल बताता है जहाँ भी लीगल मैटर चल रहा है, पेपर वर्क चल रहा है, जहाँ भी चीज़ें अभी अनस्टेबल हैं, ओके? जहाँ पे चीज़ें आपको स्टेबल करनी है, और जो भी चीज़ें अभी आपको बहुत ज़्यादा कहते हैं ना एग्ज़ॉस्ट कर रही हैं, वो चीज़ें बहुत तेज़ी से ख़त्म हो जाएँगी। 10 ऑफ सोर्ड, अंतिम पड़ाव पे हैं, तो आपको इम्पेशेंस नहीं होना है। और मुझे लगता है ये आपके लिए आया है, सॉरी टू से, अगर आपके लिए आया है तो आप ये मैसेज ज़रूर देखिएगा, बट ये पता नहीं इस पर्सन से रिलेटेड है। ये मैसेज इस पर्सन से रिलेटेड है, ओके? परमात्मा कह रहे हैं जब तक चीज़ें आपकी लाइफ में ख़त्म ना हो जाएँ और ये अंतिम पड़ाव पे ही हैं, तब तक आप आगे यानी कि आपकी तरफ ना बढ़ें। हो सकता है कि कोई ऐसा पर्सन वीडियो देख रहा है जिनसे ये मैच हो रहा है, ओके? तो प्लीज़ आप तब तक आगे ना बढ़ें जब तक परमात्मा का गाइडेंस ना मिले, और परमात्मा कह रहे हैं चेंज कीजिए डायरेक्शन, ओके? या आप सोच रहे हैं कि मैं बिना ख़त्म किए चीज़ें उनकी तरफ आगे बढ़ जाऊँ। परमात्मा कह रहे हैं स्लो डाउन कीजिए अपनी स्पीड को। जो चीज़ें डिवाइन टाइमिंग पे लिखी है, वो चीज़ें उसी टाइम पे होंगी, और ये अंतिम पड़ाव है आपका। तो ख़त्म होने दीजिए अपने जितने भी लीगल मैटर हैं, पेपर वर्क हैं, जितनी भी चीज़ें ख़त्म होने दीजिए। तभी परमात्मा आपसे कह रहे हैं चेंज द डायरेक्शन, ओके? आई होप जिनके लिए मैसेज होगा उनको मिल गया होगा। और पता नहीं मुझे ऐसा क्यों फ़ील हुआ कि ये आपके पर्सन के लिए, आपके लिए नहीं है। ये गाइडेंस आपके पर्सन के लिए है। तो आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई होगी। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे मोटिवेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।